आपका स्वागत है राकेश गौड़ टॉक्स में। शाम का समय है। एक गार्डन का व्यू आपको दिखाता हूं ऑस्ट्रेलिया। कार पार्क कर देते हैं, फिर आगे चलेंगे। बहुत बड़ा है। गार्डन के अंदर आ गए हैं। बहुत लंबा चौड़ा पार्क है ये। ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि ज़मीन की तो कोई कमी है नहीं, इसलिए हर कोई इस तरह के जो पार्क वगैरह हैं वो बहुत लंबी चौड़ी जगह में होते हैं। तो ये पानी पीने का और नीचे वाला पानी को पीने का। देखो एक और बताते हैं आपको। ये पानी का नल है और जो आप ये नीचे देख रहे हैं ये डॉग्स के लिए है। ये डॉग्स के लिए है और ऊपर का जो है वो हाँ, ये ऊपर का आदमी पी सकते हैं और नीचे का जो है डॉग्स के लिए है। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से पानी पीने का है, मुंह डाल के आप पी सकते हैं। और नीचे का ये डॉग्स के लिए इस तरह का पॉट लगा हुआ है, वो भर देते हैं इसमें। ये पूरा एक नाव की शेप में बनाया हुआ है। ये गार्डन में वाटर फीचर दे रखा है हाँ खेलने के लिए बच्चों को। हाँ, ये बच्चों के खेलने के लिए पानी के, ये देखिए ये यहाँ से निकल के जा सकते हैं बच्चे नीचे से, और ये इस तरह से पानी या रेगुलर ऊपर से नीचे की तरफ चलता रहता है। ये देखिए ये देखेंगे आप, इस तरह एंजॉय करते रहते हैं। गुड। ये इसके पीछे जो देख रहे हैं आप, वो जाल सा जो बना हुआ है वो जाल है, बच्चे चढ़ते हैं इस जाल के ऊपर। एक वाटर सिस्टम देखिए, बहुत ही शानदार, बच्चों के लिए बहुत ही एंजॉइंग। एक्टिविटीज़ हैं
पूरे गार्डन में बच्चों की बहुत एक्टिविटीज़ हैं। ये देखिए बीच में एक ये नाली बनी हुई है पानी की। और ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये जो ब्लू कलर में, ये इसमें रबर मिला हुआ है। ये जो भी हो रहा है ये इसमें रबर मिला हुआ है, तो ये एक्चुअली जंप करता है। किसी तरह से अगर बच्चे गिर भी जाएं तो कोई बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचता है। ये क्रो देख लीजिए साहब, कौवा देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया का ये क्रो है। या इसका नाम क्या है, एग्जैक्ट नेम क्या है, क्रो जैसा लग रहा है लेकिन एग्जैक्ट नेम क्या है उसका पूछेंगे इस बर्ड का। ये देखिए, ये मैं बता रहा था, ये बच्चे उस पर चढ़ते हैं ऊपर। ये भी बच्चों का एक खेलने का झूले बच्चों के लिए। सब जगह नीचे आप देखेंगे ये रबर कोटेड हुआ रहता है। बहुत एकदम लश ग्रीन और एकदम डेंस है, जैसे कोई डेंस फॉरेस्ट हो, लाइक दैट। यहाँ पेड़ों के नीचे इस तरह का ये डला हुआ होता है। इसको मंच या कुछ ऐसा कहते हैं। तो इससे पेड़ों में नमी बनी रहती है और किसी तरह का भी उस पेड़ के नीचे फंगस नहीं लगता है, कोई अनवांटेड कोई पौधे उगते नहीं हैं और उस पेड़ की ग्रोथ अच्छी रहती है। हर जगह मिलेगा ये, आप किसी भी बड़े पौधे के नीचे देखेंगे ये डाला हुआ रहता है, तो कोई भी अनवांटेड पौधा उसमें नहीं उगता है। और ये लकड़ी पत्तों का इस तरह से बना हुआ एक चूरा सा होता है। ये देखिए पहाड़ पीछे जो है हिल है और हिल पे भी पहाड़ पौधे लगे हुए हैं। कुछ ऐसे ही पौधे लगे हुए हैं जिनकी शेप ही पर्टिकुलर उस तरह की। अब इतने बड़े पौधों की कोई कटिंग तो हो नहीं सकती, लेकिन इस शेप के ही पौधे सारे लगे हुए हैं, जो शेप में भी अच्छे लगते हैं, छाया भी अच्छी देते हैं। ये देखिए मैक्सिमम पौधे इसी तरह से डेवलप हुए हैं। और नेचर में मॉइस्चर बहुत है। हालांकि अभी जो है गर्मियों के सीज़न है, लेकिन ग्रीनरी आप देखेंगे। और आज तो कुछ मौसम भी ठंडा है। अभी इवनिंग का टेम्परेचर मुझे ऐसा लग रहा है, मैं घूम रहा हूँ तो कोई 23-24 के आसपास मुझे टेम्परेचर लग रहा है। ऊपर देखेंगे आप तो सामने की तरफ एक स्टेज जैसा शेप में बना हुआ है। तो मुझे पता लगा कि यहाँ होली का फंक्शन मनाया जाता है इसी गार्डन में। और ऐसे करीब 3 गार्डन और आगे से आगे हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको, जिस साइड में मैं शो कर रहा हूँ उसी तरफ ऐसे 3 गार्डन हैं। और आप थोड़ा सा डीप में देखेंगे तो आपको पानी नज़र आएगा। उस शेड के नीचे वो ब्रिस्बेन रिवर है। बस ये रिवर के ऊपर ही पूरा गार्डन बसा हुआ है। और मेरे बैक में करीब ये नियर अबाउट 2 किलोमीटर्स मेरे बैक में हैं और करीब मोर देन 2 किलोमीटर्स मेरे फ्रंट में हैं। नियर अबाउट 4.5 to 5 किलोमीटर का ये गार्डन है पूरा। देखिए अब सामने मैं आपको रिवर दिखा देता हूँ। ब्रिस्बेन की ये लाइफलाइन है रिवर।
ये ब्रिस्बेन रिवर है, आप पेड़ों के उधर देख रहे होंगे, ये पूरी रिवर चल रही है। ये पूरी रिवर के ऊपर ये गार्डन बना हुआ है। एक बार मैं इसको आपको इसका ओवरऑल व्यू इस पर्टिकुलर इस गार्डन का दिखाता हूँ। पूरे इस ट्रैक के साथ में ऐसी हट्स बनी हुई होती हैं, यहाँ आप बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, कोई ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ करना हो, कोई ड्रिंक्स वगैरह लेना हो तो यहाँ ले सकते हैं। और ये पूरा व्यू आप देख रहे हैं रिवर का, ये पूरा रिवर का व्यू है। ऐसी आप देख रहे हैं तो दूसरी हट एक और सामने बनी हुई है। और इस तरह की रबिश, ये जो लिखा हुआ है, ये कचरा वगैरह जो है वो सब डालने के लिए है। इसलिए कचरा आपको वैसा ह्यूमन यूज कचरा तो कोई आपको दिखेगा ही नहीं। जो भी पत्ते वगैरह दिख रहे हैं जो नेचुरल है वो ही दिखेगा आपको। इस तरह रिसाइकिल का भी बिन लगा हुआ होता है। और एक और जो जगह जगह ये फैसिलिटी दी हुई होती है गार्डन के अंदर, ये बारबेक्यू एरिया कहलाता है। आप कोई फूड लाए हैं, उस फूड को आप गर्म कीजिए। ये ऐसे कई जगह ये लगे रहते हैं। ये बारबेक्यू, ये इंडक्शन लगा हुआ होता है। पूरे गार्डन में ऐसे कई जगह लगे हुए हैं। आप जो भी फूड लाए हैं, आप अपना फूड गर्म कीजिए, बैठिए, खाइए, पार्टी एंजॉय कीजिए। एक्चुअली जितने भी ये इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, अंग्रेज़ों के देश हैं, यहाँ क्वालिटी लाइफ को ज़्यादा जोर दिया जाता है कि हर एक जो है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम अच्छी है तो हर एक व्यक्ति क्वालिटी लाइफ को जीता है। तो जैसे गार्डन वगैरह और जो भी हैं वो सब ऐसे हैं जहाँ एक अच्छी लाइफ जी जा सकती है। और हर जगह ही ये देखा है कि क्वालिटी लाइफ की तरफ ही ज़्यादा जोर होता है, क्योंकि पैसा अगर कमाते हैं और संपन्नता है तो उस संपन्नता का पूरा उपभोग भी करते हैं। प्लांट्स आपको अपने उधर के जैसे तो नहीं, इंडिया जैसे तो नहीं, डिफरेंट प्लांट है, लेकिन इंडिया के प्लांट भी यहाँ ग्रो करते हैं। जैसे यहाँ मंदिर वगैरह में जो है नीम है, पीपल है, तुलसी है, इस तरह के मंदिर वगैरह में यहाँ प्लांट्स मिल जाते हैं। देखो फूल का साइज देखिए, वाइट फ्लावर जो आ रहा है उसका साइज देखिए। ये यहाँ डेकोरेटिव प्लांट्स में लगा हुआ होता है ये देखिए आप, फ्लावर का साइज देखें। देखिए ये एक और प्लांट दिखाता हूँ, यूनिक प्लांट है। इसका फ्रूट देखिए आप, फ्रूट किस तरह का है इसमें, फ्रूट देखिए इसका, ये अनानास जैसा फ्रूट है इसका। ये अभी तो इसकी और साइड से तो कटिंग की हुई है। यहाँ पहले एक मशीन बताऊंगा आपको मैं। यहाँ एक सीमेंट मिल हुआ करती थी, इसका आप देखेंगे जो इसका मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको, रॉ मिल नंबर 6, उसकी एक मशीन यहाँ है। तो उसको भी फेंका नहीं गया है, हटाया नहीं गया है, गार्डन में उसको डेकोरेट करके रख दिया गया है कि किस तरह की ये सीमेंट मिल जो थी यहाँ पे। तो अब तो ये पूरा गार्डन बन गया और अब वो हटा दिया और पुराना सिस्टम अब रहा नहीं। सारे ये पुराने जो सिस्टम है वो सब अब एक्सपेंसिव हो चुके हैं, लेकिन उसकी मशीनरी को यहाँ शोपीस किया हुआ है। बहुत काफ़ी बड़ी है, जंगी मशीन है कोई।
इस तरह उसके कुछ और भी पार्ट्स वगैरह। ये फ्रंट ये देख रहे हैं आप, ये उसका, ये देखिए आप, ये एक पेड़ जो यूनिक है, ये देखिए, ये फ्लावर यूनिक है। ये अपने उधर देखने को नहीं मिलता है फ्लावर। वो जो मैंने बताया था वो प्लांट आपको मैं वापस और दिखाता हूँ। ये उस प्लांट का ही, सीमेंट प्लांट का ही कोई पार्ट है जिनको फेंका नहीं है, एक मेमोरी के लिए रख लिया गया है यहाँ पर। कुछ और पार्ट पीछे की तरफ भी उसके लगे हुए हैं। ये देखिए, मैं ये वाला फ्लावर बता रहा था आपको, यहाँ लोगों के घरों के बाहर ये प्लांट, ये फ्लावर बहुत बिग साइज का, अपने एक हाथ में ही आएगा पूरा, एक बार में एक हाथ में ही पूरा फ्लावर आए, इतना बड़ा फ्लावर निकलता है इसका। इस तरह से कली का ये खिलती है, अच्छा डेकोरेटिव होता है और कई दिनों तक खिला रहता है फूल। ये उस समय के सीमेंट मिल के ये पार्ट्स वगैरह, ये देखिए, ये मशीनरी के और भी पार्ट्स वगैरह, ये देखिए। बस इसके ऊपर पूरा गार्डन बना दिया, लेकिन जो यहाँ की जो याददाश्त थी उसको भी ख़त्म नहीं किया है, उसको बीच में कवर कर लिया है इस तरह से। और ये शटर वगैरह होते हैं जहाँ से आप देखते हैं ना, वो ऊपर जाता है, मटेरियल जाता है उनसे, मशीनों से जो मटेरियल ऊपर जाता है, वो भी अभी तक लगे हुए हैं। कटिंग वगैरह प्लांट्स की बहुत ही करीने से की हुई है। और यहाँ का जो सीमेंट का जो स्टोन वगैरह भी होता होगा, पीछे पहाड़ है, वहाँ से ये स्टोन निकलता होगा। बैठने की कुछ जगह मैंने बताई थी, एक सामने आपको दिख रही है, ये एक और है, इधर आप देखेंगे तो एक और है, और हर एक जो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है बैठने का, उसके पास में ये डस्टबिन वगैरह लगे रहते हैं। तो उससे ये है कि जो भी बैठे, जिन्होंने कुछ खाया पिया, कचरा हुआ, तो वो उसको वहीं डाल देंगे, जिससे गार्डन में कोई नुकसान नहीं होगा। आप देख रहे हैं सामने ब्रिस्बेन रिवर का एक वाइड व्यू देख रहे हैं। ये देखिए, ये पढ़ रहे होंगे आप, ब्रिस्बेन रिवर। ये प्लांट तो पता नहीं इसका नाम तो क्या है, बाकी इसकी शेप ऐसी हो रही है जैसे आप हिमाचल वगैरह में और उधर नॉर्थ में देवदार के देखते हैं, देवदार वाले वृक्षों की जो शेप होती है। देखिए, ये जो मशीनें वगैरह, जो सारा सेटअप पुराना है, वो एज इट इज़ है, एंटिक मान के उसको। और ये देख रहे हैं, देखिए पिलर्स लगे हुए हैं, रेगुलर जो पिलर्स लगे हुए हैं, इनके ऊपर इस तरह से ट्रॉली वगैरह चलती होंगी उस समय। और ये पीछे पहाड़ है, इधर से नीचे से इसमें डीप में अगर उतर जाएंगे तो नदी का मुहाना आ जाएगा। ये देखिए, ये जो रोड है ये यहाँ ब्लॉक कर दिया गया है और ये नदी का मुहाना आ गया इधर। ये जो ब्रिस्बेन रिवर है, ये सिटी के बीच में से भी निकलती है और बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, और सिटी को 2 पार्ट्स में कर देती है ये।
इस तरह से लैंडस्केप बना हुआ, बिल्कुल आप नेचर के साथ में एंजॉय कीजिए। देखिए, हॉल्ट करने के लिए आपको ये इस फैसिलिटी का कोई पैसा नहीं है, बस आप एंजॉय कीजिए और इसको मेंटेन रखिए। ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इसको मेंटेन रखिए, एंजॉय कीजिए। ये सब पब्लिक के लिए है, लेकिन पब्लिक देखिए आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहीं आप एक रैपर नहीं देख सकते, एक गंदगी का कुछ भी नहीं, बस नेचुरल जो पत्ते उड़ के आते हैं पेड़ों से वो ही हैं, और उसकी भी क्लीनिंग हो जाएगी, मॉर्निंग उसकी भी क्लीनिंग हो जाएगी। शानदार एकदम कवर्ड एरिया। आप 10, 20, 50 जितने भी आए हैं पार्टी कीजिए यहाँ पे। एक वो सामने आपको दिख रहा है, वो दूसरा है। इस तरह की पूरी चेन बनी हुई है ये, आप कहीं भी बैठ सकते हैं, आपको जहाँ सुविधा मिले। और चूँकि पॉपुलेशन इतनी कम है तो आप देख रहे हैं सभी कुछ खाली पड़ा है, दो चार थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। जैसे एक बंदे साइकिलिंग करके आए हैं, वो साइकिल को अपनी लगा के और रेस्ट कर रहे हैं। बहुत कम आप देखेंगे, बिल्कुल आपको कहीं रोड जो बना हुआ है, वॉकिंग पाथ जो है, उसके ऊपर भी ऐसा कोई भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं। फिर एक जो बारबेक्यू फिर आ गई, आप ये अपना फूड गर्म करके यहाँ खा सकते हैं। ऐसे बहुत बने हुए हैं, लाइन से हैं। फिर दूसरी सिटिंग की जो जगह आई है उसके पास में वो डस्टबिन वगैरह, अपना कचरा यहीं डालिए। हेल्थ के लिए बहुत अवेयर रहते हैं, रेस वगैरह कराना, वॉकिंग, साइकिलिंग, ये सब इनका लाइफ का रेगुलर पार्ट है। ये देखिए, मैं जो बता रहा था आपको, हर नल के साथ में ये नल के पानी पीने का सिस्टम ये होता है। इस हैंडल को आप प्रेस करेंगे और ये धार निकली, धार से आप पानी पी सकेंगे। हाँ, और नीचे जो है, नीचे वो डॉग को पिलाने के लिए नीचे नल लगा हुआ है। नीचे जो बाउल बना हुआ है वो डॉग के लिए होता है, क्योंकि डॉग तो यहाँ ये समझिए कि बस किस घर में नहीं है, लगभग हर घर में ही जैसे डॉग हो वैसी बात है। पानी एक बार मैं पी के देख लेता हूँ, लेकिन मैं फ़ोटोग्राफी नहीं कर पाऊँगा पानी पीते समय ये इस तरह से मुँह लगा के पीना पड़ता है थैंक यू। एक बार उधर का भी व्यू ले लें। शाम हो रही है, आई थिंक एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, लेकिन शाम के करीब 6:30 पौने 7 का समय हो गया होगा। गर्मियाँ हैं इसलिए उजाला है। ऊपर आकाश देखेंगे, आकाश वैसे काफ़ी साफ़ है, लेकिन शाम का धुंधल का जो होता है वो तो हो ही जाता है। ये एक स्टेज बना हुआ है पत्थरों से, बिल्कुल रॉ पत्थरों से, पक्का कुछ नहीं, सारा जालियों में बंद पत्थर। नहीं, बस अब लौट के ही आ रहे हैं, अब अंधेरा भी होने वाला है। ये देखिए, ये देखिए किस तरह की एक स्टाइल होती है पेड़ों की, नेचर के साथ ऐसे डेवलप हुए हैं। हर पेड़ को आप देखेंगे वो शेप इस तरह की है, सारा छितर जाता है नीचे से, बस 4-5 फीट बाद में पूरा छितर जाता है ऊपर। ये यहाँ की एक बर्ड है, आइबिस कहते हैं इसे। आप देखिए चोंच कितनी बड़ी है, और चोंच जितनी बड़ी है उतनी ही खतरनाक है, ये उतनी ये डेंजरस है चोंच मारने में। वो जो मैं आपको बता रहा था सीमेंट फैक्ट्री का, उसका पूरा स्ट्रक्चर कहीं फेंका नहीं है, सब यहीं इसी गार्डन में रखा है। वो बंद हो गई है भले ही, लेकिन वो एंटिक इसी गार्डन में है। पानी के वैसे स्ट्रक्चर जगह जगह लगे हुए हैं कुत्तों के लिए। और वही देखिए बैठने का फिर एक आ गया, आगे जाएंगे तो वो बारबेक्यू बनी हुई है। और जहाँ भी डस्टबिन का लगा हुआ है वहाँ बैठने की जगह होती है। डस्टबिन लगाते ही वहाँ है जहाँ जो है चांस हो कि यहाँ कचरा इकट्ठा हो सकता है, तो उसको एक जगह किया जा सके। वो भी बच्चों का पूरा सेक्शन, ये यहाँ से बच्चे इस रोप के ऊपर से चलते हैं। ये नीचे देखिए, नीचे रोप पे चलने का वो जो लटका हुआ है उसके ऊपर पैर रख के नीचे जाते हैं। पूरा वो जो मैं बता रहा था ऊपर चढ़ सकते हैं नेट के ऊपर,
वो है। आशा करता हूँ आपको सारा ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, और मेरा आग्रह है सब्सक्राइब अवश्य। देखिए क्या शानदार नज़ारा है।